बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, डेसिमल एक ऐसा वैल्यू जिसकी बेस या जिसका रिडक्स 10 हो। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। एक ऐसी वैल्यू जिसकी बेस 10 हो वो डेसिमल है, और उसको हमने एक दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है ऑक्टल। ऑक्टल कहते हैं 8 को, यानी उसको एक ऐसे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसकी बेस 8 हो। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की थी कि हम डेसिमल वैल्यू को 2 पर डिवाइड करते जाते थे और जो रिमाइंडर है उसको इकट्ठा करते जाते थे। तो इस तरीके के साथ रिपीटेड डिवीजन मेथड के जरिए हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते थे। तो बिल्कुल उसी तरीके को हम यूज करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन के अंदर। वहां पर हमने बाइनरी पर कन्वर्ट करना था तो इसलिए हम 2 पे तकसीम करते थे, लेकिन यहां पर हम ऑक्टल में कन्वर्ट करने लगे हैं और ऑक्टल की बेस 8 है। तो जो भी हमारे पास डेसिमल की वैल्यू होगी उसको 8 पर डिवाइड करेंगे, ना कि 2 के ऊपर। तो अब यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहां पे देखें। तो इस छोटे से क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक वैल्यू है 473। ये जो 473 है, ये वैल्यू जो हमारे पास है ये डेसिमल की है, यानी इसकी बेस 10 है। इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं ऑक्टल के अंदर, यानी एक दूसरे नंबर सिस्टम में लेके जाना चाहते हैं जिसकी बेस 8 है। तो हम 473 को जब 8 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 59। जो रिमाइंडर बचेगा 1। 473 को 8 पे डिवाइड किया, आंसर आया 59। जो बाकी बचा वो था हमारे पास 1। तो फिर 59 को फिर 8 पे डिवाइड किया तो जो आंसर हमारे पास आया 7 और रिमाइंडर बचा 3। और फिर जब 8 तो 7 पे डिवाइड होता नहीं है। देखिए यहाँ पे डिवाइजर बड़ा है और डिविडेंड छोटा है। तो ये कानून है मैथमेटिक्स का कि जब डिवाइजर बड़ा हो जाए, डिविडेंड छोटा हो जाए, तो आंसर के अंदर 0 आता है और जो वैल्यू होती है वो एज इट इज रिमाइंडर में चली जाती है। देखें ये एक रिमाइंडर है। अब ये जो डिवाइजर है हमारे पास ये 8 है, ये जो डिविडेंड है ये 7 है। अब ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। अब ये तो नहीं जा सकती क्योंकि अंदर छोटी वैल्यू है और बाहर बड़ी वैल्यू है। तो ये कानून है कि जब डिवाइजर बड़ा हो और डिविडेंड छोटा हो तो ये जो डिविडेंड है, ये जो वैल्यू है, ये सारी की सारी रिमाइंडर में आ जाती है और आंसर में आ जाता है 0। तो वही चीज यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास डिवाइजर 8 है और हमारे पास डिविडेंड 7 है। तो अब 8 को जब 7 पे डिवाइड किया तो अब आंसर आया 0। 0 कैसे आया? अभी मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाई। यहाँ पे देखें, यहाँ पर ये 0 आ गया और रिमाइंडर आ गया 7। अब देखें, पहले हमने डिवाइड किया, हमारे पास 1 रिमाइंडर आया। दूसरी डिवीजन पर हमारे पास 3 रिमाइंडर आया और चौथी डिवीजन पर हमारे पास 7 रिमाइंडर आया तीसरी डिवीजन के ऊपर। अब हमारे पास ये रिमाइंडर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? अब एक तो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। देखें, जब बाइनरी की बात करेंगे तो वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एमएसबी होगा। अब यहाँ पर बाइनरी तो नहीं है, यहाँ पर तो वैल्यूज है। तो यहाँ पर हमारे पास डिजिट है, तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला डिजिट है इसको हम एमएसडी कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और सबसे जो लोएस्ट डिजिट है इसको एलएसडी कहते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो हम क्या करेंगे? हम लोएस्ट टू हाईएस्ट जाएंगे, यानी लोएस्ट क्या है? 7। तो सबसे पहले लिखेंगे 7, फिर क्या है? 3, और उसके बाद क्या है? 1। तो अब यहां पर देखें, 473 जो किसका है? ये 473 है डेसिमल का। हमने इसको कन्वर्ट किया ऑक्टल के अंदर, तो हमारे पास ऑक्टल के अंदर जो वैल्यू हासिल हुई वो है 731, यानी 473 डेसिमल का बराबर है ऑक्टल के 731 के। तो इस तरीके से
हमने क्या किया, हमने ऑक्टल को कन्वर्ट कर दिया, हमने डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग द रिपीटेड डिवीजन मेथड। यानी रिपीटेड डिवीजन मेथड के जरिए हमने एक ऑक्टल वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल के अंदर, डेसिमल वैल्यू को ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये प्रीवियस लेक्चर को देखें तो अभी हमने जस्ट सिंपल किया है। अगर इसी के अंदर इशारिया आ जाए, यानी यहां पर तो है ना 47 473 473, अगर वैल्यू आ जाती 473.46, तो अब हमारे पास पॉइंट आ गया जी। यानी ये तो हमने इंटीग्रल पार्ट किया, अभी मैंने आपको समझाया, सेम टू सेम जैसे हमने बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की थी, बिल्कुल वही मेथड यूज करना है। सिर्फ फर्क इतना होगा, बाइनरी की बेस 2 थी तो हमने 2 से डिवाइड किया था, ऑक्टल की बेस 8 है तो हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, इशारिया वाला हिस्सा है, अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे हमने बाइनरी के अंदर किया था। बाइनरी के अंदर हमने क्या किया था, जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट था उसको हम अलग ले लेते थे। देखें ये 473.48 है। तो अब ये डेसिमल का है तो इसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। यानी इसका हमने ऑक्टल का, ये अभी हमने ये तो सीख लिया कि जो हमारे पास डेसिमल की वैल्यू हो सिंपल, यानी विदाउट फ्रैक्शन पॉइंट, विदाउट डेसिमल वैल्यू, विदाउट इशारिया, के इशारे के बगैर सिंपल वैल्यू को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्टल के अंदर, ये तो हमने सीखा। अब हम ये सीखने लगे हैं कि अगर डेसिमल के अंदर फ्रैक्शनल पॉइंट हो, यानी डेसिमल के अंदर कोई इशारिया वाली वैल्यू हो, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल के अंदर। तो आप क्या करें कि अगर आपके पास ये जो वैल्यू आएगी, इसमें से आपने डेसिमल पार्ट, जो वैल्यू आएगी उसमें से आपने फ्रैक्शनल पार्ट को उठा लेना है। उस फ्रैक्शनल पार्ट को आपने, क्योंकि आप कन्वर्ट करने लगे हैं इसको ऑक्टल के अंदर, तो उस फ्रैक्शनल पार्ट को आप उसकी ऑक्टल की जो बेस 8 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे, ये देखें, ये हमारे पास है 48 को हमने यहां से उठा लिया, 48 को हम ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करने लगे हैं। तो ऑक्टल की जो बेस है हमारे पास, वो है जी, हमारे पास ऑक्टल की बेस हमारे पास है 8। तो 48.48 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 3.84, यानी 0.48 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.84। तो अब हमने क्या करना है, ये जो आंसर आए इस आंसर को हमने दो हिस्से कर लेने हैं। इस आंसर में एक इशारे से पहले वाली वैल्यू है, एक इशारे के बाद वाली वैल्यू है। इशारे से जो पहली वैल्यू है उसको इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, जो बाद वाली वैल्यू उसको फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। तो हमने इंटीग्रल पार्ट 3 को यहां पे लिख दिया और 0.84 को हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है जी। अब इस 0.84 को दोबारा ले लेते हैं, इस 0.84 को दोबारा मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आया वो 6.72 था। तो 6.72 के जो हमारे पास वैल्यू है, अब यहां पर भी देखें एक इंटीग्रल पार्ट है, एक फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हमने इंटीग्रल को अलग कर दिया यहां पे देखें, और हमने फ्रैक्शनल को अलग कर दिया। फिर फ्रैक्शनल पार्ट उठाया 0.72, उसको दोबारा मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आया वो 5.76 है। 5.76 में हमने 5 को अलग कर लिया, 0.76 को अलग कर लिया। इस 0.76 को फिर मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, हमारे पास जो आंसर आया वो 6.8 आया। हमने 6 को अलग कर लिया, 0.08 को अलग कर लिया, 0.08 को फिर मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 0.64। हमने 0 को अलग कर लिया, 0.64 को अलग कर लिया। आपने स्टेप कब तक करने, आपने तब तक ये स्टेप्स करने हैं जब तक ये पॉइंट
वाला हिस्सा खत्म ना हो जाए, यानी इशारिया वाली वैल्यू खत्म ना हो जाए। कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, जैसे कि हमारे पास गिवन एग्जांपल के अंदर हम 5 स्टेप्स तक तो जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वैल्यू खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अगर ऐसी कोई वैल्यूज आ जाए तो आपने सिर्फ 5 स्टेप्स तक जाना है, उसके बाद आगे छोड़ देना है। तो हमने भी, आप यहाँ पर देखें तो हमने भी यहाँ पर 5 स्टेप्स ही किए हैं। ये देखिए, ये 1, ये 2, ये हमारे पास 3, ये 4 और ये हमारे पास 5। हम भी 5 स्टेप्स तक ही गए हैं। 5 स्टेप्स के बाद हमने जो है इस अपने एग्जाम्पल को क्लोज कर दिया। अब यहां पर देखें तो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट अलहदा आया हुआ है, इंटीग्रल पार्ट अलहदा आया हुआ है। अब आपने क्या करना है, ये जो इंटीग्रल पार्ट था, यानी ये जो हमारे पास हमने मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर्स आए हैं, इन आंसर के हमने दो पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया, एक इंटीग्रल पार्ट, एक फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट को हमने अलहदा कर दिया, फ्रैक्शनल पार्ट को अलहदा कर दिया। अब आपने क्या करना है, ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसको आपने एज इट इज लिख देना है। देखें, पहले हमारे पास आया 3, हमने एज इट इज 3 लिख दिया। फिर आया हमारे पास 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। फिर 5 लिख दिया, 6 और आखिर में 0। तो अब हमने क्या किया, हमने इंटीग्रल पार्ट को एज इट इज लिख दिया। तो इससे ये, अब हम क्या कर चुके हैं, ये जो 0.48 जो कि डेसिमल का है, इसको कन्वर्ट कर चुके हैं 0.36560 के अंदर, जो कि ऑक्टल का है। तो अब जब आप सिंपल, जैसे हमने पीछे एग्जांपल के अंदर 473 को जब हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया था, तो जो हमारे पास रिमाइंडर आया था, हम नीचे से ऊपर की तरफ गए थे। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट में ऐसा नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यानी हम पहले 3 को उठाएंगे, फिर 6 को उठाएंगे, फिर 5 को, फिर 0 को, फिर 6 को। जब ये कहते हैं रिमाइंडर वाली बात आती है तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन जब इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट की बात आती है तो फिर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। तो हमने अभी देखें यहाँ हम डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन की, उसके अंदर 473 को हमने डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट किया, तो ये वैल्यू आ गई 731, यानी 731। तो अब इसके बाद हमने फ्रैक्शनल पार्ट को देखा। जब हमने फ्रैक्शनल पार्ट को देखा तो हम उसी वैल्यू में, यानी 473 के अंदर हमने इशारिया का इजाफा किया, यानी 473.48 हमने कर दिया। फिर हमने ये सीखा कि 48 को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी, 48 जो कि डेसिमल का है, इसको कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसको हमने 8 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जिस नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं उसकी बेस 8 है। क्योंकि हम डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कर रहे हैं और ऑक्टल की बेस 8 है, तो इस वजह से हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया और हमने 5 स्टेप्स तक गए। 5 स्टेप्स तक गए तो हमारे पास जो आंसर आए उसके हमने इंटीग्रल पार्ट अलहदा कर लिए, यानी फ्रैक्शन से पहले वाले हिस्से से अलहदा कर लिए, फ्रैक्शन के बाद वाले हिस्से अलहदा कर लिए। 5 स्टेप्स जाने के बाद हमारी वैल्यू खत्म नहीं हुई थी, तो हमने 5 स्टेप पर जाकर उसे रोक दिया और जो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट आए थे, यानी उनको फिर हमने लिख दिया 36560 के साथ। तो अब हमारे पास, यानी अब इधर देखें तो हमारे पास यहां पर वैल्यू आया 731। इधर हमारे पास वैल्यू क्या आई है बेटा, यहाँ पर वैल्यू आई है 731। तो अगर हम इसको मुकम्मल ऑक्टल लिखें तो अब 473 की जो आस्की है, सॉरी, ये 473 है, इसकी जो ऑक्टल वैल्यू है वो 731 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 731 पॉइंट, जो हम अभी यहाँ पे लिख चुके हैं 36
36560 560। तो ये जो 473.48 जो कि डेसिमल का है, जब हमने इसको कन्वर्ट किया ऑक्टल के अंदर तो ये हमारे पास जो वैल्यू बन गई ये 731.36560 बन गई। तो इस तरीके से हमने डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया। तो आपने बेटा क्या करने हैं, आपने अपनी तरफ से 5 क्वेश्चन डेसिमल की 5 वैल्यूज ले लेनी है, 2 इशारिया के बगैर वाली सादा सी और 3 इशारिया वाली। उसको फिर आपने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, यानी इस तरीके से कन्वर्जन करनी है और कन्वर्ट करने के बाद एज ए असाइनमेंट आपने इसको सबमिट कराना है। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल क्या है? डेसिमल टू ऑक्टल। देखें, डेसिमल एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसकी बेस जो है वो 10 है। ऑक्टल एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसकी बेस जो है वो 8 है। जबकि हेक्साडेसिमल एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसकी बेस 16 है। बेस का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर नंबर ऑफ सिंबल्स या इसके जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 16 है, 0 टू 15 तक, यानी 16 डिजिट है। तो ये 0 टू 9 तक तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डेसिमल है। पीछे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम इसको विद डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही डेसिमल के डिजिट खत्म होते हैं, जो 9 पे खत्म होते हैं, तो 10 जब हम डेसिमल के अंदर लिखते हैं तो पिछले 2 डिजिट को मिला के लिखते हैं, यानी 1 और 0। जबकि हेक्साडेसिमल के अंदर 10 की जगह हम ए लिखते हैं, 11 की जगह हम बी लिखते हैं और 12 की जगह हम सी लिखते हैं, यानी ये 15 तक हम इस तरीके के साथ जाते हैं। तो अब आज का हमारा क्वेश्चन है कि अगर हमें एक नंबर दिया जाए जो हेक्साडेसिमल के अंदर डेसिमल के अंदर है और फिर कहा जाए कि इसको आप कन्वर्ट कर दें हेक्साडेसिमल के अंदर, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको कन्वर्ट करने के लिए वही रिपीटेड डिवीजन का मेथड जो हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के अंदर कर चुके हैं या जो हम डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन के अंदर कर चुके हैं, उसी मेथड को जो है हम यहीं पर भी फॉलो करेंगे। अब वहीं देखें, हमारे पास एक वैल्यू है 423। ये 423 क्या है? ये 400 वैल्यू, ये जो 423 वैल्यू है ये डेसिमल की है। इसको कन्वर्ट करना है हमने हेक्सा के अंदर। अब जब हम इसको हेक्सा के अंदर कन्वर्ट करने लगे हैं तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब जिस नंबर सिस्टम में हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं उसकी बेस है 16, तो इस वजह से हम इसको 16 पे तकसीम करेंगे। देखें, हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की तो 2 पे तकसीम किया। 2 पर इस वजह से तकसीम किया क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस जो थी वो 2 थी। उसके बाद फिर हमने डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन की। उसके अंदर हमने क्या किया, हमने 8 पे डिवाइड किया। 8 पर क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ऑक्टल की जो बेस थी वो 8 थी। आज हम करने जा रहे हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो अब हम हेक्सा में जा रहे हैं तो हेक्सा की बेस हमारे पास है 16, तो इस वजह से हम जो डिवीजन करेंगे वो भी 16 पर करेंगे। देखिए, 423 को जब हम 16 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 26। जो बाकी बचेगा, जो हमारे पास रिमाइंडर है हमारे पास 7। यानी 423 को जब 16 पर तकसीम किया तो जवाब 26 आया, रिमाइंडर में 7 आया। फिर यहां पर 26 है, यहां पर 16 है, बिल्कुल सादा सी तकसीम है। अब 26 को जब 16 पर तकसीम करेंगे तो अब बाकी क्या बचेगा? 26 में से 16 गए 10, तो हमारे पास जवाब आ गया 1 और रिमाइंडर जो आया यहां पर ए है, तो ए का मतलब होता है बेटा 10। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि यहां पर हम 10 को जो है वो ए से रिप्रेजेंट करते, तो ए का मतलब हो गया हमारे पास 10। तो अब वहीं फिर आगे आ गया। अब देखें, अब जवाब है 1, यहां पर है हमारे पास 16, यानी अब सिचुएशन वही पहले वाली आ चुकी है। हमारे पास डिविडेंड 1 है
और डिवाइजर 16 है, यानी तकसीम करने वाली बड़ी वैल्यू है जबकि होने वाली छोटी वैल्यू है। तो प्रीवियस पहले भी आपको इसी लेक्चर के पहले जब हमने डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन की तो उसके अंदर भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर इस किस्म की सिचुएशन हो तो हमारे पास आंसर के अंदर 0 आता है और रिमाइंडर वहीं का वहीं आता है। यानी अगर ऐसी सिचुएशन है तो आंसर आएगा 0, रिमाइंडर आ जाएगा वहीं 1। देखिए हमारे पास रिमाइंडर क्या है, जब हमने 423 को 16 पे तकसीम किया तो हमारे पास पहला रिमाइंडर आया 7, दूसरा आया 1, तीसरा आया 1। तो अब 423 है हमारे पास वैल्यू जो आ रही है 423। तो अगर इसकी हम हेक्सा बनाए तो इसकी 423 बराबर होगा हेक्सा वैल्यू के, तो वो होगा 7A1। तो ये जो 7A1 जो है ये हेक्सा का है, यानी इसकी बेस 16 है। इसकी बेस 16 है जबकि इसकी बेस जो हमारे पास है वो है 10। बिल्कुल बेटा वही तरीकेकार है जो हमने ऑक्टल के अंदर भी सीखा, बाइनरी के अंदर भी सीखा। अब आप कहेंगे कि अगर इसमें फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, इसमें इशारिया वाली आ जाए, तो सेम टू सेम वही मेथड है जो बेटा हमने पीछे ऑक्टल के अंदर किया, तो पीछे बाइनरी के अंदर किया। अगर हमारे पास इशारिया में वैल्यू आ जाती है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 तक, 16 के साथ 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 स्टेप्स तक जाएंगे। 5 स्टेप्स के बाद फिर हम उसको बिल्कुल वैसे लिखेंगे जैसे हमने ऑक्टल के अंदर लिखा। तो बेटा आज के लेक्चर के अंदर हमने कन्वर्जन मुकम्मल कर चुके हैं। ठीक है, हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पढ़ी, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन पढ़ी, फिर हमने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पढ़ी।